दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी और फरवरी के महीने में लगने वाली सब्जियों के बारे में। जनवरी और फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें सर्दियों की भी सब्जियां चल रही होती हैं, यानी आप उनको भी अभी लगा सकते हैं जो ठंड वाली सब्जियां हैं। साथ ही साथ अभी गर्मियों की अगेती सब्जियां भी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक एक कर बात करते हैं कि आप अभी कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, किन किन सब्जियों के लिए अलग से आपको उसकी नर्सरी यानी उसके पौधे तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उनके पौधे यानी नर्सरी तैयार करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कुछ 30 से 35 सब्जियां जिनको आप अभी बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहली सब्जी जिसको आप अभी लगा सकते हैं वो है टमाटर। टमाटर लगाने के लिए पहले आपको अलग से इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। इसकी नर्सरी आपकी 25 दिन में तैयार हो जाती है। अभी जब आप टमाटर लगाएं तो ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें हीट रेजिस्टेंस क्षमता हो, यानी गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता हो। तो कम से कम 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर तक वो गर्मी को बर्दाश्त कर सके, वैसी वैरायटी आप लगाएं। या फिर समर की यानी गर्मियों की जो अलग से किस्म आती है, वही किस्म आप अभी टमाटर की लगाएं। अगला आप अभी लौकी लगा सकते हैं। अगेती लौकी जो है वो अभी लगना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर आप जनवरी के महीने में लौकी लगाना चाह रहे हैं तो लौकी के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या ज़मीन में नहीं लगाएं, या गमले में भी लगा रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं लगाएं। पहले आप अलग से इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी अलग से तैयार कर लें, उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट करें। बाकी फरवरी के महीने से आप उसके बीज को डायरेक्टली ज़मीन में या गमले वगैरह में लगा के ग्रो कर सकते हैं। बाकी आप अभी पालक लगा सकते हैं। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसको साल भर बहुत आसानी से लगा के ग्रो किया जा सकता है। पालक आप चाहें तो अलग से भी इसको लगा सकते हैं, या फिर आप घर पे भी लगा रहे हैं तो अलग से आप किसी पौधे के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग कर दें, मतलब किसी और पौधे के साथ में इसको लगा दें। खेत में भी लगा रहे हैं तो कोई अन्य सब्जी लगी हुई है उसके साथ आप बीच बीच में पालक लगा सकते हैं। पालक को गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो गमले या ग्रो बैग की गहराई कम से कम 5 से 6 इंच की रखें। नेक्स्ट आप अभी पत्ता गोभी और फूल गोभी भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी और फूल गोभी की आपको अलग से पहले नर्सरी यानी इनके पौधे तैयार करने पड़ते हैं, और अभी अगर आप पत्ता गोभी फूल गोभी लगाना चाहते हैं तो अलग से आपको मतलब बाज़ार से अगर आपको इसकी नर्सरी यानी तैयार पौधे मिल जाते हैं तो आप उसको लाके डायरेक्टली उसके पौधे लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट आप अभी बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन लगाने के लिए भी अलग से आपको इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। तो इसकी नर्सरी जो है वो 30 दिन में तैयार हो जाती है। बैंगन में आपको कई किस्में मिल जाएंगी, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी अभी आप लगा सकते हैं। बैंगन को अगर गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो ग्रो बैग की जो साइज़ है वो कम से कम 14 बाय 14 इंच या 15 बाय 15 इंच की आप रखें, तभी उसमें अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। नेक्स्ट आप अभी शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के लिए भी अलग से आपको इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार होने में 35 से 40 दिन का समय लग जाता है। शिमला मिर्च का प्लांट अभी आपका अप्रैल तक बहुत आराम से चलेगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हैं शिमला मिर्च को तो उसकी साइज़ जो है कम से कम 10 बाय 10 इंच या 12 बाय 12 इंच की रखें एक प्लांट के लिए। नेक्स्ट आप अभी करेला भी लगा सकते हैं। अभी अगेती जो है करेला लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जैसे जनवरी में अगर करेला लगा रहे हैं तो इसके बीज को लौकी की तरह ही आप डायरेक्टली मिट्टी या ज़मीन में नहीं लगाएं। पहले आप अलग से इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार कर लें, फिर आप उनके पौधे को गमले या ज़मीन में शिफ्ट करके लगाएं।
फरवरी के महीने से इसके बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या ज़मीन में लगा के ग्रो कर सकते हैं। अगला आप अभी मिर्ची लगा सकते हैं। मिर्ची के भी अलग से आपको पहले इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। इसके पौधे जब आप तैयार करते हैं तो दिन में डायरेक्टली इसको धूप में रख के इसके पौधे तैयार करें, यानी बीज अंकुरित होने तक भी आप इसको पूरा धूप में रखेंगे तो ठंड में जो बीज हैं वो जल्दी अंकुरित होंगे। और रात में जब आप अगर इसको घर में ग्रो कर रहे हैं यानी इसके घर में पौधे तैयार कर रहे हैं तो जिस भी कंटेनर में पौधे तैयार कर रहे हैं उसको आप अंदर ले आएँ यानी इंडोर रख लें। खेत में या कहीं और बाहर में इसके पौधे तैयार कर रहे हैं यानी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऊपर से छोटा सा जो टनल वाला पॉली हाउस छोटा सा बनता है प्लास्टिक ढककर, वो आप बना के उसके अंदर आप मिर्ची की नर्सरी को रात भर रखें। दिन में आप प्लास्टिक हटा दिया करें, धूप लगने दें, इससे मिर्ची की नर्सरी आपकी जल्दी तैयार होगी। मिर्ची की नर्सरी आपकी आराम से 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप उसको ज़मीन या गमले में शिफ्ट करके लगा सकते हैं। गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हैं तो उसकी साइज़ कम से कम आप 10 या 12 इंच की रखें। नेक्स्ट आप अभी धनिया लगा सकते हैं। धनिया बहुत ही तेज़ी और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली पत्तेदार सब्जी है। आप इसको लगा के आराम से 25 से 30 दिन में इसकी जो है हार्वेस्टिंग यानी इसको तोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। धनिया के बीज बस उगने में थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं, तो अगर आप इससे जल्दी जर्मिनेशन चाहते हैं यानी इसके बीज को जल्दी अंकुरित कराना चाहते हैं तो उस पर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी प्याज लगा सकते हैं। प्याज के भी अलग से पहले आपको इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। आप चाहें तो इसके बीज से इसका पौधा अलग से तैयार कर लें या बाज़ार में आपको इसके तैयार पौधे ऑलरेडी मिल जाते हैं, वो भी आप ला के बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप खेत में लगा रहे हैं या अपने गार्डन में लगा रहे हैं, कहीं पे भी आप अभी प्याज को बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं। आप अभी भिंडी यानी कि ओकरा भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। भिंडी आप जनवरी में लगा रहे हैं तो पहले इसके बीज को आप अंकुरित करा लें, यानी इसके या तो आप इसके पौधे तैयार कर लें, फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर आप जनवरी 20 तारीख के बाद से डायरेक्टली भिंडी के बीज को ज़मीन या गमले में लगा के ग्रो कर सकते हैं। जनवरी से अगेती भिंडी लगना स्टार्ट हो जाती है। खासकर 15-20 तारीख से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग भिंडी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आप अभी तरबूज यानी वाटरमेलन भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी के टाइम से तरबूज लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको भी लगाने के लिए पहले आप अलग से इसके पौधे या इसकी नर्सरी तैयार कर लें, फिर इसको ट्रांसप्लांट करें। डायरेक्टली इसके बीज को आप जनवरी में मिट्टी या गमले में नहीं लगाएं, नहीं तो बीज अंकुरण में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। फरवरी से इसके बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या ज़मीन में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। अगला आप अभी लाल और हरी भाजी जिसे चौलोई साग भी कहते हैं या रेड और ग्रीन एमरैंथ, उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। ये दोनों ही साग वाली सब्जियां अभी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ग्रो होंगी, और इन दोनों को ही आप एक या तो अलग से गमले या ग्रो बैग में या ज़मीन में मतलब खेत में कहीं पे भी लगा सकते हैं, या आप इसकी किसी अन्य सब्जी या पौधे के साथ इंटरक्रॉपिंग कर भी इनको ग्रो कर सकते हैं। गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हैं तो उसकी गहराई कम से कम 6 से 7 इंच की रखें। बाकी कितने भी चौड़े कंटेनर हो उनमें आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी मूली लगा के ग्रो कर सकते हैं। मूली जो है वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत आसानी से ग्रो होने वाली रूट वेजिटेबल है। एक बार आप लगाते हैं तो 40 से 45 दिन के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। मूली में आपको सफ़ेद वाली लंबी मूली, लाल वाली लंबी मूली, साथ ही साथ लाल और सफ़ेद दोनों का मिक्स यानी आधा सफ़ेद आधा लाल, ये वाली मूली के बीज भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे।
मूली के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या ज़मीन या गमले में लगा के ग्रो करें। लंबी वाली मूली के साथ साथ आप अभी गोल वाली मूली जो होती है उसको भी लगा सकते हैं। जैसे आप देखो, ये लाल वाली गोल मूली है, और ये जो मूली है, ये मूली की वैरायटी बहुत ही जल्दी जो है वो रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, यानी उखाड़ने के लिए। मात्र 25 से 30 दिन का समय लगता है इसको ग्रो होने में। तो अगर आप अभी मूली लगाना चाहते हैं तो ये वाली वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। इसमें गोल वाली मूली में आपको लाल, सफ़ेद और काले कलर के बीज बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और जो भी सब्जियां या जो भी सब्जियों के बीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उन सभी के बीज आपको ऑनलाइन गार्डनिंग सेंटर पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट आप अभी खीरा भी लगा सकते हैं। खीरा की भी अगेती वैरायटी अभी से लगना स्टार्ट हो जाती है। तो खीरा लगाने के लिए भी आप अलग से पहले इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी पहले तैयार कर लें। डायरेक्टली बीज को ज़मीन या गमले में नहीं लगाएं। पौधे तैयार कर फिर आप उसको ट्रांसप्लांट कर लें। जनवरी में आपको खीरे के पौधे तैयार करने हैं, बाकी आप फरवरी से इसके बीज को डायरेक्टली जो है ज़मीन या गमले में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खीरा के साथ साथ जनवरी से ककड़ी लगना भी स्टार्ट हो जाती है, यानी जिसे लॉन्ग मेलन कहते हैं। ककड़ी के भी आप पहले अलग से इसके पौधे तैयार कर लें खीरे की तरह, और फिर उसको ट्रांसप्लांट कर लें। और खीरा और ककड़ी दोनों को ही अगर आप गमले या ग्रो बैग में ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी गमले या ग्रो बैग की जो साइज़ है वो कम से कम 14 बाय 14 इंच या 15 बाय 15 इंच रखें। अगला आप अभी सेमफली लगा सकते हैं। सेमफली अभी से लेके अप्रैल मई तक बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद गर्मियों में 1-2 महीने इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी, मतलब मई जून के टाइम पे। फिर इसमें जाके अगस्त, जुलाई अगस्त जब बरसात स्टार्ट हो जाता है तो इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप अभी सेमफली भी लगा सकते हैं। खासकर अगर आप घर पे सब्जियां लगाते हैं तो आप सेमफली को ज़रूर लगाएं। अभी सेमफली में आपको बुश वाली वैरायटी, यानी जिसकी हाइट मात्र 3 से 4 फीट या 5 फीट तक जाती है, वो वाली वैरायटी भी मिल जाएगी। बुश वाली में बहुत जल्दी जो है फल फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बेल वाली वैरायटी भी सेमफली में बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप अभी बीन्स, यानी जिसे फलियां कहते हैं या फ्रेंच बीन्स, उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स अभी जो है मार्च तक बहुत अच्छे से चलेंगे, और ये बहुत ही तेज़ी से और बहुत आसानी से तैयार होने वाली सब्जी है। पौधे यानी बीज लगाने के मात्र 15 से 20 दिन में इसमें फ्लावरिंग फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, और 35 से 40 दिन या 45 दिन में आप इससे जो है हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स यानी बुश बीन के साथ साथ आप पोल बीन्स भी लगा सकते हैं। पोल बीन्स जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक उसमें फ्रूटिंग होती है, और थोड़ा उसमें गर्मी बर्दाश्त करने की भी क्षमता होती है। तो अगर आप अभी लगाओगे तो लेट गर्मी तक भी उसमें जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग होते रहेगी। अगला आप अभी कॉर्न यानी भुट्टा या मकई जिसको कहते हैं, उसको भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। 15 जनवरी के बाद से स्टार्ट करें। 15-20 जनवरी के बाद से इसके बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगा के ग्रो करें। और घर पे अगर कॉर्न लगा रहे हैं तो कोशिश करें एक जगह पे एक साथ 4-5 बीज एक जगह पे लगा के ग्रो करें। इससे पॉलिनेशन अच्छे से होता है और बीज जो है मतलब कॉर्न के दाने अच्छे से बनेंगे। आप अभी मेथी लगा सकते हैं। मेथी जो है जनवरी, फरवरी और मार्च मध्य तक बहुत अच्छे से चलेंगे। मेथी के बीज को डायरेक्टली ज़मीन में लगा के ग्रो करें। गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो उसकी गहराई कम से कम 5 से 6 इंच की रखें। मेथी लगाने के मात्र 25 से 30 दिन में आप मेथी की जो है हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से और बहुत आसानी से ग्रो होने वाली पत्तेदार सब्जी में से एक है मेथी। आप जनवरी 15 तारीख के बाद से तोरई यानी रिच गॉड भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तोरई की अगेती जो फसल है वो 15 जनवरी के बाद से लगना स्टार्ट हो जाती है।
आप खेत में लगा रहे हैं तो भी आप इसके बीज लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप घर पे भी इसके बीज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बेल वाली सब्जियों की तरह इसके पहले अगर आप जनवरी में लगा रहे हैं तो पहले पौधे तैयार कर लें, फिर उसको शिफ्ट करें। बाकी फरवरी से इनके बीज आप डायरेक्टली मिट्टी में या गमले में लगा के ग्रो कर सकते हैं। तोरई के साथ साथ अब अभी स्पॉन्ज गॉड या जिसे गिलकी या नेनुआ कहते हैं उसको भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। 15 जनवरी के बाद से ही इसके बीज लगाना शुरू करें। अलग से पहले इसके पौधे या इसकी नर्सरी तैयार कर लेंगे जनवरी महीने में तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी फरवरी से इनके बीज आप डायरेक्टली मिट्टी या ज़मीन में लगा के ग्रो करें। स्पॉन्ज गॉड और रिच गॉड के साथ साथ आप अभी जो है स्नेक गॉड भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे चिचिंडा कहते हैं। इसको भी ग्रो करने का तरीका सेम है और इन तीनों को ही अगर आप गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो गमले या ग्रो बैग की साइज़ कम से कम 16 बाय 16 या 18 बाय 18 इंच की रखें। नेक्स्ट आप अभी चने की साग लगा सकते हैं। चने की साग को लगाना बहुत ही आसान है और इसके लिए अलग से आपको बीज भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही जो चना पड़ा हुआ है उसका आप इस्तेमाल करके इसकी साग को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के मात्र 25 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और एक बार लगाकर आप आराम से इससे 4 से 5 बार तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 15 जनवरी के बाद से आप कद्दू यानी कि पम्पकिन भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। पम्पकिन यानी कद्दू की भी जो अगेती फसल है वो जनवरी 15-20 से लगना स्टार्ट हो जाती है और फरवरी में तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं। तो जनवरी में लगा रहे हैं तो अलग से पहले इसके पौधे यानी इसकी नर्सरी तैयार कर लें, फिर उसको शिफ्ट करें। बाकी फरवरी से डायरेक्टली इसके बीज आप ज़मीन या गमले में लगा के ग्रो करें। गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हैं तो उसकी साइज़ कम से कम 18 बाय 18 या 20 बाय 20 इंच की रखेंगे, तभी उसमें जाके अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। आप अभी जुकीनी लगा सकते हैं। जुकीनी की आप ये लंबी वाली जो वैरायटी आती है, लंबी वाली जुकीनी, उसको भी लगा सकते हैं। लंबी वाली में आपको हरा और पीला दोनों ही कलर मिल जाएगा। बाकी आप जुकीनी की एक और वैरायटी आती है जिसको समर स्क्वॉश के नाम से जानते हैं, जिसमें गोल गोल फल लगते हैं, उसको भी आप अभी लगा सकते हैं। समर स्क्वॉश को आप लगा रहे हैं तो जनवरी 20 तारीख के बाद से लगाएं। बाकी जुकीनी को आप जनवरी के शुरुआती दिनों से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी भी मेरे गार्डन में जुकीनी लगी हुई है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। जुकीनी बहुत ही तेज़ी से और बहुत आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। एक बार आप लगाते हो तो 45 से 50 दिन में इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी 20 तारीख के बाद से आप ग्वार फली यानी जिसे क्लस्टर बीन्स कहते हैं उसको भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ग्वार फली सीज़न में मतलब साल में 2 बार लगती है, एक जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे और दूसरा आप इसको बरसात के टाइम पे लगा सकते हैं। क्लस्टर बीन्स को लगाना बहुत आसान है और एक पौधे के लिए आपको गमले या ग्रो बैग की साइज़ 10 इंच की रखनी है। बाकी आप चौड़े कंटेनर में एक साथ बहुत सारे पौधे लगा के ग्रो कर सकते हैं, यानी बीज लगा के ग्रो कर सकते हैं। आप अभी मटर भी लगा सकते हैं यानी स्वीट पीस। जनवरी फरवरी मार्च तक मटर बहुत अच्छे से चलेंगे, तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आप अभी मटर भी लगा के ग्रो कर लें। जनवरी 20 तारीख के बाद से आप घर पे पुदीना भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। पुदीना की अगर आपको इसके बाज़ार से पौधे यानी इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप ला के ग्रो कर लें, या किसी फ्रेंड या नेबर के यहाँ पे से आपको पुदीना मिल जाते हैं तो आप वहाँ से ला के ग्रो कर सकते हो। एक बार आप पुदीना लगाते हो तो सालों साल ये आपके गार्डन में बना रहता है। आप अभी लेटस भी लगा सकते हैं, जिसे सलाद पत्ता कहते हैं। लेटस जो है बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से ग्रो होने वाली पत्तेदार सब्जी है जिसको सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेटस आपका अभी जनवरी से फरवरी तक बहुत अच्छे से चलेगा।
नेक्स्ट आप अभी अगर आपने गाजर नहीं लगाया है तो आप गाजर भी लगा सकते हैं। गाजर आपका अप्रैल तक बहुत अच्छे से चलेगा। खेत वगैरह में लगा रहे हैं तो अभी तो आप बिल्कुल गाजर लगाएं, आपको रेट जो है मार्केट में अच्छा मिलेगा, यानी महंगे दाम पे बिकेगा। किसी अन्य सब्जी के साथ आप इसकी इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप अभी घर पे चाहें तो नर्सरी से तैयार स्ट्रॉबेरी के पौधे लाकर भी लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी आपकी मार्च तक अच्छी चलेगी। बीज से अभी स्ट्रॉबेरी को नहीं लगाएं। जो नर्सरी में आपको या मार्केट में तैयार पौधे या ऑनलाइन पौधे मिल जाएं तो आप उनको लगा के अभी आप स्ट्रॉबेरी भी ग्रो कर सकते हैं। आप अभी पाक चॉय, जो बॉक चॉय यानी कि चाइनीज़ कैबेज की वैरायटी है, उसको भी लगा सकते हैं। ये लगाने के मात्र 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। बाकी आप 25-30 दिन से इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग जो है लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला आप अभी बीट रूट और सलजम भी लगा सकते हैं। बीट रूट और सलजम जो है वो 50 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए यानी उखाड़ने के लिए रेडी होते हैं, तो आप इनको भी अभी लगा सकते हैं। जनवरी एंड से आप मस्क मेलन, जो कि खरबूजा होता है, टिंडा यानी एप्पल गॉड और ऐश गॉड जो कि पेठा होता है, उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ 30 से 35 सब्जियां जिनको आप अभी बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं। इन सब्जियों के जो भी सब्जियां मैंने बताई है, सभी के बीज आपको ऑनलाइन गार्डनिंग सेंटर पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इन सभी सब्जियों को ग्रो करने से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। खाद वगैरह की भी जानकारी के साथ पौधे की केयर कैसे करनी है उनकी भी डिटेल जानकारी है। तो आप चाहें, और बीज को जल्दी अंकुरित कराने वाले भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उन सभी वीडियोस को आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।